हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अजीत बायोलॉजी क्लब में। दोस्तों, आज मैं फिर एक नई वीडियो लेकर हाजिर हूँ। दोस्तों, पढ़ाने से पहले मैं आज एक बात कहना चाहता हूँ। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है और अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है वो मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की मैं सीरीज लेकर फिर हाजिर हूँ। देखिए, मानव में जनन कैसे होता है इस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ऐसे जीवधारियों में जनन दो तरीके से मुख्य रूप से पाया जाता है, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन व लैंगिक जनन। देखा जाए तो मानव में जनन जो होता है वो लैंगिक होता है, क्योंकि मानव एक लिंगी प्राणी है। क्योंकि मानव में क्या होता है, नर और मादा, मेल एंड फीमेल दोनों प्राणी अलग अलग पाए जाते हैं और जनन अंग भी प्रायः क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। इसमें अंडे का निषेचन जो फर्टिलाइजेशन होता है वो फैलोपियन नलिका में तथा भ्रूणी विकास गर्भाशय में होता है और ये विविपैरस होते हैं, अर्थात सीधे शिशुओं को जन्म देते हैं। यदि हम लोग मानव में, हमने आपको बताया कि जनन तंत्र मेल और फीमेल दोनों में अलग अलग पाए जाते हैं। आपके सामने एक डायग्राम दिख रहा है। इस डायग्राम पे यदि हम लोग बात करें तो ये डायग्राम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का है। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाने वाले जो अंग होते हैं वो वृषण होते हैं। ये आपको दिखाई दे रहा है, टेस्टिस जिसे बोलते हैं, ये वृषण है। इसके बाद शुक्रवाहिनी, जिसे हम लोग वास डिफरेंस बोलते हैं, तो ये शुक्रवाहिनी आपको दिख रही है, ये वास डिफरेंस है। इसके बाद यूरेथ्रा, जिसे मूत्रमार्ग बोलते हैं, ये आपका यूरेथ्रा है। इसके बाद शिश्न, ये आपका पेनिस जिसे बोलते हैं, ये शिश्न आपका, ये पेनिस आग। इसके बाद कुछ सहायक जनन ग्रंथियाँ होती हैं, जैसे प्रोस्टेट ग्लैंड। इसके बाद काउपर ग्लैंड्स, तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये काउपर ग्लैंड है। ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाने में क्या होती हैं, सहायक होती हैं। इस तरीके से आपने मेल रिप्रोडक्टिव बनाने वाले आर्गन के बारे में पढ़ा। इसके बाद जो फीमेल रिप्रोडक्टिव बनाने वाले आर्गन होते हैं, तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक डायग्राम बना हुआ है। तो फीमेल में ऐसे कौन कौन से आर्गन हैं जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बनाते हैं। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पाए जाने वाले कुछ अंग होते हैं, जैसे अंडाशय, जिसे हम लोग ओवरी बोलते हैं। आप लोग डायग्राम में देख रहे हैं, ये ओवरी एक जोड़ी होती है जो उदर गुहा में स्थित होते हैं। ये अंडाकार ठोस रचनाएं होती हैं। इसके बाद अंडवाहिनी, जिसे हम लोग ओविडक्ट बोलते हैं। इसके बाद गर्भाशय, यूटेरस, आप लोग, ये यूटेरस है जो मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाते हैं। और योनि, वैजाइना, वैजाइना आप लोग डायग्राम में देख रहे हैं, ये लगभग 8 सेंटीमीटर लंबी एक नली पेशी रचना होती है। यह मादा जनन छिद्र के रूप में, वल्वा के रूप में क्या होती है, बाहर खुलती है। इसके अलावा कुछ सहायक जनन ग्रंथियां पाई जाती हैं, जैसे कि रेक्टल ग्लैंड्स और पेरिनियल ग्लैंड्स। ये भी मादा जनन तंत्र में सहायक ग्रंथियां होती हैं। इस तरीके से आप लोग समझ चुके हैं कि मानव में लैंगिक जनन पाया जाता है और मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग अलग प्राणियों में होते हैं। चलिए हम लोग अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की सीरीज में। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। अब यहाँ पे दिख रहा है कि अंडाशय पाया जाता है
चार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसमें चार ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं। नर जनन तंत्र में, मादा जनन तंत्र में, ए व बी दोनों में, डी किसी में नहीं। तो आप समझ चुके हैं कि जो अंडाशय ओवरी होती है मादा जनन तंत्र का ही पार्ट है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब बी नंबर होगा। इसके बाद अगला नेक्स्ट, एंड्रोजन किसे उद्दीप्त करता है? पहला ऑप्शन शरीर, सेकंड ऑप्शन सिर, थर्ड ऑप्शन पुच्छ, फोर्थ ऑप्शन शुक्राणु जनन। तो जो एंड्रोजन होता है ये आपका शुक्राणु जनन, शुक्राणु जनन, यहाँ पर डी ऑप्शन क्लियर है। नेक्स्ट, यौनारंभ के समय प्रथम आर्तव चक्र कहलाता है अंडाणु, शुक्राणु, रजोदर्शन, आर्तो। तो इसका सही जवाब होगा रजोदर्शन, यानी कि थर्ड ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला फोर्थ क्वेश्चन है नेक्स्ट, अपरा का क्या कार्य है? यहाँ पे चार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं। भ्रूण को ऑक्सीजन की आपूर्ति कराना, भ्रूण को पोषण प्रदान करना, भ्रूण के उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही जवाब होगा उपर्युक्त सभी। इसके बाद नेक्स्ट, मानव में अंडाशयी चक्र में अंडोत्सर्ग किस दिन होता है? पहला ऑप्शन है चक्र के 5वें दिन, चक्र के पहले दिन, चक्र के 14वें दिन, चक्र के 28वें दिन। तो इसका सही जवाब होगा चक्र के 14वें दिन। नेक्स्ट, मानव के युग्मक में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो इसमें चार ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं आपको। पहला ऑप्शन 23, सेकंड ऑप्शन 46, थर्ड ऑप्शन 47 और फोर्थ ऑप्शन में 21। तो मानव के युग्मक जो होते हैं गुणसूत्र, युग्मक में गुणसूत्र की संख्या आधी होती है, यानी कितनी हो जाएगी? 23। इसका सही जवाब ए होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडाशय द्वारा उत्पन्न मादा युग्मक है। चार ऑप्शन दिए गए, शुक्राणु, सेकंड ऑप्शन अंडवाहिनी, सी ऑप्शन अंडाणु, डी ऑप्शन प्रोस्टेट। तो इसका सही जवाब होगा अंडाणु। अंडाशय द्वारा जो मादा युग्मक बनते हैं वो अंडाणु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अंडाणु। तो इसका सही जवाब होगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, मानव में निषेचन होता है गर्भाशय में, योनि में, अंडाशय में, फैलोपियन नलिका में। आपको हम बता चुके हैं कि मानव में निषेचन होता है मादा शरीर के अंदर फैलोपियन ट्यूब में होता है। तो इसका सही जवाब डी नंबर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, युग्मनज में गुणसूत्र समुच्चय होता है। यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, 2n, बी में n, सी में 3n, डी में 4n। इसका सही जवाब होगा 3n। अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट, लीडिंग कोशिकाएं पाई जाती हैं यकृत में, वृषण में, वृक्कों में, आंत में। तो इसका सही जवाब होगा 10 का बी, वृषण में। देखिए जो मेल होता है उसी में क्या होता है, लीडिंग कोशिकाएं पाई जाती हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सार्टोली कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? पहला ऑप्शन यकृत में, सेकंड ऑप्शन वृषणों में, थर्ड ऑप्शन अंडाशय में, फोर्थ ऑप्शन फैलोपियन नलिका में। तो इसका सही जवाब होगा वृषणों में। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, स्त्री में निषेचन कहाँ होता है? गर्भाशय में, योनि में, अंडवाहिनी में, अंडाशय में। तो इसका सही जवाब होगा अंडवाहिनी नलिका में। ये आप पढ़ चुके हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष में शुक्राणु बनते हैं वृषण में, यकृत में, जठर ग्रंथियों में, अंडाशय में। तो इसका सही जवाब होगा वृषण में। आपको मालूम है कि जो पुरुष जनन तंत्र का भाग होता है वो वृषण होता है, इसी में शुक्राणु बनते हैं, एक प्रकार के मेल
गैमिट कहलाते हैं। इसका सही जवाब ए नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्राणु के शीर्ष को क्या कहते हैं? एक्रोसोम, लाइसोसोम, वृषण, आमाशय। तो इसका सही जवाब होगा एक्रोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्रियों में अंडाशय से अंडाणु के मुक्त होने की क्रिया को क्या कहते हैं? नेक्स्ट 15वां नंबर क्वेश्चन है, स्त्रियों में अंडाशय से अंडाणुओं के मुक्त होने की क्रिया क्या कहते हैं? पहला प्रत्यारोपण, गेस्टेशन, पास्चुरेशन, ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन कहते हैं। इसका सही जवाब होगा डी नंबर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्रावण किसके द्वारा होता है? 4 ऑप्शन दिए, कार्पस कैलोसम के द्वारा, कार्पस यूटेराई के द्वारा, कार्पस ल्यूटियम के द्वारा, कार्पस एल्बिकेंस के द्वारा। इसका सही जवाब होगा कार्पस ल्यूटियम, सी नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि स्त्री में अंडोत्सर्ग के बाद ग्राफिकन पुटिका के फट जाने पर कौन सी संरचना बनती है? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, कार्पस मैमिली, कार्पस ल्यूटियम, कार्पस एल्बिकेंस, कार्पस कैलोसम। तो इसका सही जवाब होगा बी नंबर, कार्पस ल्यूटियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहता है सार्टोली कोशिकाएं होती हैं। 4 ऑप्शन दिए गए, लैंगरहंस की द्वीपिकाओं में और ग्लूकोगेन का स्रावण करती हैं। बी में दिया गया है दाएं अलिंद की दीवार में और संकुचन की लहर को प्रसारित करती हैं। सी ऑप्शन है मनुष्य के आमाशय में और एसीएल का स्रावण करती हैं। डी ऑप्शन वृषण में और विकासशील शुक्राणुओं का पोषण करती हैं। तो इसका सही जवाब होगा डी नंबर, वृषण में और विकासशील शुक्राणुओं का पोषण करती हैं। अगला क्वेश्चन है, स्क्रीन पर दिख रहा है, अंडोत्सर्ग किस हार्मोन के नियंत्रण में होता है? 4 ऑप्शन दिए गए, टीएसएच हार्मोन, अगला एसीटीएच हार्मोन, अगला एफएसएच व एलएच हार्मोन, डी नंबर एडीएच हार्मोन। तो इसका सही जवाब होगा थर्ड नंबर, एफएसएच और एलएच हार्मोन। ये क्या करता है, जो फीमेल में अंडोत्सर्ग होता है, जिस समय अंडाणु मुक्त होते, अंडाणुओं के मुक्त होने में जो नियंत्रण करने का कार्य होता है, तो यही हार्मोन करते हैं, एफएसएच और एलएच हार्मोन। इसका सही जवाब सी नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष के वृषण में नर हार्मोन का स्रावण करने वाली कोशिकाएं होती हैं। 4 ऑप्शन है, लेडिंग की कोशिकाएं, सार्टोली कोशिकाएं, पूर्व शुक्राणु, ये सभी। तो इसका सही जवाब होगा लेडिंग की कोशिकाएं, ए नंबर सही है। अगला क्वेश्चन है, मैथुन के समय योनि को चिकना बनाने हेतु एवं क्षारीय द्रव का स्रावण करने वाली ग्रंथि है। पहला ऑप्शन है काउपर्स, सेकंड ऑप्शन है प्रोस्टेट, सी ऑप्शन है पेरिनियल, डी ऑप्शन है रेक्टल। तो इसका सही जवाब होगा ए नंबर, काउपर्स। अगला क्वेश्चन है, शुक्रवाहक उच्छेदन के बारे में निम्न में कौन सा कथन गलत है? पहला ऑप्शन, शुक्रवाहक को काटकर बांध दिया जाता है, अनुत्क्रमणी बांधता, वीर में शुक्राणु नहीं होते हैं, एपिडिडाइमस में शुक्राणु नहीं होते हैं। आपको मालूम है कि पुरुषों में क्या होता है, शुक्रवाहक, वेस्कोटोमी और ट्यूबेक्टोमी आप लोगों ने पढ़ा है। वेस्कोटोमी पुरुषों में, ट्यूबेक्टोमी स्त्रियों में, जिसके द्वारा क्या होता है, जनसंख्या वृद्धि को रोका जाता है। तो जो शुक्रवाहक उच्छेदन होता है, कौन सा कथन इसमें कहता गलत है? तो इसका सही जवाब होगा एपिडिडाइमस में शुक्राणु नहीं होते हैं। इसका डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है कि संयोजी ऊतकों का विकास निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो 4 ऑप्शन है, भ्रूणी एक्टोडर्म द्वारा, भ्रूणी मेसोडर्म द्वारा, भ्रूणी एक्टोडर्म द्वारा, बी सी दोनों के द्वारा। तो इसका सही जवाब होगा बी नंबर, भ्रूणी मेसोडर्म के द्वारा होता है। जो संयोजी ऊतक होते हैं
उनका विकास भ्रूणी मेजोडर्म के द्वारा ही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प शुक्राणुओं के परिवहन के पथ को सही रूप से बताता है? पहला ऑप्शन है वृषण जालिका से शुक्रवाहक से अपवाही नलिका, अपवाही वाहिनिकाओं से एपिडिडाइमस। सेकंड है अपवाही वाहिनिकाओं से वृषण जालिका शुक्रवाहक एपिडिडाइमस। और इसका अगला ऑप्शन है वृषण जालिका से अपवाही नलिकाएं एपिडिडाइमस से शुक्रवाहक। डी ऑप्शन है वृषण जालिका से एपिडिडाइमस अपवाही वाहिनिकाएं शुक्रवाहक। तो इसका सही जवाब होगा 24 का सी नंबर सही है इसका। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव में कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि अस्थायी होती है? पीनियल ग्रंथि, तंत्रिका स्रावी, पीतक पिंड, कॉर्पस एलोटम। तो इसका सही जवाब होगा पीतक पिंड कॉर्पस ल्यूटियम, सी नंबर सही है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।